क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीका ये है, ये मेरे पास है 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये 2z स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, मैंने सब का बटा 2 कर दिया, कैंसिल हो गया। z स्क्वायर माइनस 3 ओवर 2z कैंसिल हो गया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। z स्क्वायर माइनस 3 ओवर 2z इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया। मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए ये मेरा है z का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2, ये a, और ये देखें 3 ओवर 2, तो 3 ओवर अगर 4 में लिखूंगा तो 2 से तो 3 ओवर 2 हो जाएगा, इसका मतलब ये b है। तो मैंने दोनों तरफ 3 ओवर 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया, इधर भी 3 ओवर 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया माइनस 2। अब यहां मेरे पास जो है वो है z माइनस 3 ओवर 4 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9 ओवर 16 माइनस 2। z माइनस 3 ओवर 4 इसका स्क्वायर, एलसीएम लिया 16, 9 माइनस 32, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 23 ओवर 16। अब z माइनस 3 ओवर 4 इसका स्क्वायर माइनस 23 ओवर 16 है, मैं देखना चाहता हूं 23 ओवर 16 है, और साथ अगर मैं आयोटा स्क्वायर लिख दूं तो ये चूंकि कम्प्लेक्स है तो ये माइनस 1 का स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं z माइनस 3 ओवर 4 इसका स्क्वायर 23 स्क्वायर और स्क्वायर रूट ओवर 4 इसका भी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं z माइनस 3 ओवर 4 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 23 स्क्वायर रूट ओवर 4 आयोटा होल स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, इसका मतलब है ये इससे कैंसल हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, z माइनस 3 ओवर 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 23 स्क्वायर रूट ओवर 4 आयोटा। अब क्या करते हैं, ये माइनस 3 ओवर 4 है, इसको उधर लेके जाएंगे, z इज इक्वल टू 3 ओवर 4 प्लस माइनस 23 स्क्वायर रूट ओवर 4 आयोटा। एलसीएम ले लिया 4, 3 प्लस माइनस 23 स्क्वायर रूट आयोटा, ये मेरा आंसर है। सेकेंड पार्ट को देखें, z स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू माइनस 30 हो गया। अब ये हमारे पास है a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये प्लस b स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ये होना चाहिए। ये अगर इधर ऐड किया है तो इसमें भी हम ऐड करेंगे, इसमें भी 3 स्क्वायर ऐड करेंगे। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो z माइनस 3 होल स्क्वायर हो गया, माइनस 30 प्लस 9, तो z माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 21। अब यहां आप गौर करें, मैं देखता हूं ये किसका स्क्वायर है, ये माइनस 1 जो है ये 21 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट और आयोटा अगर ले लूं तो ये हो जाएगा इसका, ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1, 21 का स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गया। मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब स्क्वायर रूट लूंगा z माइनस 3 इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट
जहां प्लस माइनस लगाएंगे 21 अंडर रूट आयोटा, और इसका स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट भी है, कैंसल हो गया। तो z, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। z माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 21 स्क्वायर रूट आयोटा हो गया। z विल बी इक्वल टू, ये -3 है, 3 प्लस माइनस आयोटा पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, तो ये आपका जवाब है। थर्ड पार्ट को देखें, 3z स्क्वायर माइनस 18z इज इक्वल टू -50। प्लस 50 था, उधर चला गया। अब मुझे चूंकि ये z3 जो है ना किसी का स्क्वायर नहीं है, मैं 3 को सब पे डिवाइड कर देता हूं। z स्क्वायर बच गया, 3 को डिवाइड किया, इस इधर 3 को डिवाइड किया तो 6z हो गया इज इक्वल टू, इधर 3 पे डिवाइड किया -50/3 हो गया। ये आपका z का स्क्वायर है, -2 इंटू a इंटू b। इसका मतलब है यहां पे b का स्क्वायर होना चाहिए था, नहीं है, तो ये मैंने इधर ऐड किया -50/3, इधर भी मैंने 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया। a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू -50/3 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। इसका एलसीएम लूंगा, z माइनस 3 का स्क्वायर 3, ये -50 प्लस ये जिसका कोई नहीं होता 1 होता है, 3 को 1 पे डिवाइड किया, 3 3 9 27, z माइनस 3 होल स्क्वायर, ये 50 में से 27 गए, -23/3 आ गया। अब मैं देखता हूं कि मैं इसको मजीद क्या हल करूं। यहां माइनस है तो माइनस का तो स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखूंगा। इसका स्क्वायर, ये 23 इसका स्क्वायर आयोटा, अब ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, और नीचे 3 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हुई आ, मैं इसका z माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 23 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 3 स्क्वायर, ये इसका भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये दोनों स्क्वायर रूट से कट गए। z माइनस 3 इधर भी मैंने स्क्वायर रूट दे दिया, ये इससे कट गया, ये दोनों इससे कट गए, प्लस माइनस 23 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 3 स्क्वायर रूट आ गया। मैंने क्या किया, ये -3 को उधर ले गया, z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 23 स्क्वायर रूट ओवर 3 रूट आयोटा हो। मैंने इसको रेशनलाइज किया, डिनोमिनेटर को, z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 23 आयोटा ओवर 3 रूट, ऊपर भी 3 रूट से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 3 रूट से मल्टीप्लाई कर दें, z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, ये चूंकि दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 69 अंडर रूट आयोटा ओवर 3 रूट का स्क्वायर हो जाएगा, कट गया, तो मेरे पास आंसर आ गया 3 प्लस माइनस 69 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 3। इसका फोर्थ पार्ट देखें, इसका जो कांस्टेंट है उसको हम उस साइड पे ले जाएंगे, z स्क्वायर प्लस 4z इज इक्वल टू -30। अब ये z का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे प्लस b स्क्वायर होना चाहिए, तो ये यहाँ नहीं था, हमने अपनी तरफ से लगाया है, तो -13 इसमें भी हम ऐड कर देंगे, ये हो गया z प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -13 प्लस 4 z प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -9 हो गया। अब मैं लिख सकता हूं z प्लस 2 होल स्क्वायर, ये 9 मल्टीप्लाई बाय -1,
z मल्टीप्लाई बाय 2 इसका स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, और -1 आप जानते हैं आयोटा का स्क्वायर होता है। इसका मतलब है z प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आयोटा का स्क्वायर। अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो z प्लस 2 इसका स्क्वायर, 3 आयोटा इसका स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, जब हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस 7 आएगा, ये से कट गया, ये से कट गया, z प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा। z इज इक्वल टू, ये प्लस 2 है, उधर जाके -2 प्लस माइनस 3 आयोटा, ये हमारा आंसर होगा। इसका फिफ्थ पार्ट देखें, पहले कांस्टेंट को उधर लेके गए, 2z स्क्वायर प्लस 6z इज इक्वल टू -9। ये 2 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा दोनों तरफ, तीनों को 2 पे तकसीम कर दिया, तो 2 को तकसीम किया, ये बाकी z स्क्वायर बच गया, 6 को 2 पे तकसीम किया, 3z बच गया, ये 9 को 2 पे तकसीम किया, 9/2 हो गया। अब हम कंप्लीट करते हैं स्क्वायर को, z ये a स्क्वायर प्लस 2ab 3/2 होना चाहिए, क्योंकि 3/2 होगा तो ये 3z बनेगा। इसका मतलब है ये b है, आपका b स्क्वायर, इधर भी ऐड कर देंगे, प्लस 3/2 इसका स्क्वायर। ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, z प्लस 3/2 होल स्क्वायर। जबकि ये -9/2 प्लस ये स्क्वायर लिया 9/4 हो गया, z प्लस 3/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लिया 4 आया, 4 को 2 पे 2 9s आर 18, 4 को 4 पे 1 1 9s आर 9। अब हम चलते हैं जी आगे, ये हो गया z प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 18 में से 9 गए, -9/4। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, z प्लस 3/2 इसका स्क्वायर, ये 9/4, ये तो आप जानते हैं 3/2 का स्क्वायर है, और -1 आप जानते हैं आयोटा का स्क्वायर होता है, लिहाजा मैं लिख सकता हूं z प्लस 3/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 आयोटा इसका स्क्वायर। मैंने स्क्वायर रूट लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया, z प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 आयोटा। ये प्लस 0/2 उधर ले जाएंगे तो -3/2 प्लस माइनस 3/2 आयोटा, ये हमारा जवाब होगा। सिक्स्थ पार्ट को देखें, ये प्लस जो कांस्टेंट इसको उधर लेके गए, z स्क्वायर -5z इज इक्वल टू -7। 3 किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, तो 3 को सब पे डिवाइड कर दिया, 3 इधर डिवाइड हुआ तो बाकी z स्क्वायर, इधर 3 पे डिवाइड किया तो 5/3z, ये इधर 3 पे डिवाइड किया 7/3 हो गया। अब ये देखते हैं, ये z का स्क्वायर -2 a, और ये b 5/6 होना चाहिए, क्योंकि 2 ऐसे कटेगा तो वही 5/3, तो 5/6 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, तो -7/3, इसमें भी 5/6 का स्क्वायर ऐड कर दिया, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7/3 प्लस 25/36। अब z -5/6 इसका स्क्वायर, एलसीएम लिया 36 आया,
36 को 3 पे 12, 12 को 7 से 84, 36 को 36 पे डिवाइड किया 1, 1 को 25 से 25, z माइनस 5/6 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 84 में से 25 निकाला -59/36। हमें पता है z माइनस 5/6 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं 59 मल्टीप्लाई पे -1/36। अब मुझे ये पता है कि ये तो है इसका स्क्वायर, जबकि इसको देखें ये मैं इसका स्क्वायर बनाना चाहता हूं 59 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा। -1 तो आयोटा का स्क्वायर होता है और ये 6 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको लिख सकता हूं z माइनस 5/6 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 59 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 6 इसका स्क्वायर। मैंने स्क्वायर रूट लिया, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साथ लगाते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। -5/6 प्लस माइनस 59 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 6। मैं यहां लिखता हूं z माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 59 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 6। z इज इक्वल टू -5/6 है, उधर जाके 5/6 प्लस माइनस 59 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 6। मैं दोनों का एलसीएम ले लेता हूं, 6 आ गया, 5 प्लस माइनस 59 स्क्वायर रूट आयोटा, तो ये हमारा जवाब होगा।